हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से हमें यूज़र से इनपुट लेना है और उसको आउटपुट दर्शाना है। पिछले वीडियो में हमने देखा कि सी प्रोग्रामिंग में किस प्रकार से डेटा टाइप्स होते हैं और किस लिए हम इनका यूज़ करते हैं। इनको हम थोड़ा-सा और रिवाइज़ कर लेते हैं। जो इंटीजर टाइप होता है यह नंबर स्टोर करने के लिए होता है। सपोज़ 10, 5, 1, 2, 3 ये सभी नंबर स्टोर करने के लिए होता है विदाउट फ्रैक्शनल पार्ट। और जो दशमलव वाले वैल्यूज़ होते हैं वो हम फ्लोट में स्टोर करते हैं। और जो कैरेक्टर होते हैं, कैरेक्टर क्या है, एक सिंगल लेटर है, वो भी इस सिंगल कोट के अंदर। तो ये क्या कहलाता है, कैरेक्टर, वो हम लोग स्टोर करते हैं कैरेक्टर टाइप के वेरिएबल में। यदि हम डिराइव्ड डेटा टाइप की बात करें तो डिराइव्ड में आता है फंक्शन, एरे, पॉइंटर एंड रेफरेंस। यदि इसकी साइज की बात करें तो वो इसकी इम्प्लीमेंटेशन पर निर्भर करती है। जैसे जो फंक्शन है, फंक्शन वो इन्हीं डेटा टाइप से मिलकर बना होता है, क्योंकि इसका नाम ही है डिराइव्ड डेटा टाइप। मतलब कि जो प्राइमरी डेटा टाइप है इन्हीं को यूज करके हम फंक्शन बनाते हैं, तो इसीलिए उनको कहते हैं डिराइव्ड डेटा टाइप। और उसका साइज निर्भर करता है उसकी इम्प्लीमेंटेशन पर। यदि जब हमने इंटीजर ज़्यादा यूज किए हैं तो उसका साइज 4 बाइट के मल्टीपल में होगा, और फ्लोट यूज किया तो उसका साइज अलग हो सकता है, एंड कैरेक्टर में भी उसका साइज अलग हो सकता है। अब जैसे एरे है, तो एरे में हमने यदि एरे का साइज 4 है और हमने इंटीजर यूज किए हैं तो 4 इंटू 4 इसका साइज क्या हो जाएगा, 16 बिट हो जाएगा, सॉरी 16 बाइट हो जाएगा। और उसी प्रकार से रेफरेंस एंड पॉइंटर, इन दोनों की साइज अलग अलग होते हैं और इनका साइज निर्भर करता है इसकी इम्प्लीमेंटेशन पर। ये थे डिराइव्ड डेटा टाइप। अब यदि हम आउटपुट की बात करें तो हमने पहले ही देखा है, यदि हमें कोई भी मैसेज प्रिंट करना होता है कंसोल विंडो पर, हम लोग यूज करते हैं प्रिंट एफ फंक्शन का। जैसे हमने दर्शाया है प्रिंट एफ हेलो। कंसोल विंडो पर क्या मैसेज आएगा, हेलो। ये तो बात थी मैसेज डिस्प्ले कराने की। अब जैसे कोई भी वेरिएबल है उसकी वैल्यू को हमें डिस्प्ले करना है, तो हम लोग यूज करते हैं इस printf फंक्शन का और साथ ही साथ फॉर्मेट स्पेसिफायर का। यानी अब हम लोग किस फॉर्मेट की वैल्यू को प्रिंट करा रहे हैं और उस वेरिएबल में से। यदि हमें प्रिंट करना है इस इंटीजर वेरिएबल की वैल्यू 10 को डिस्प्ले करना है, प्रिंट करना है कंसोल विंडो पर, हम कैसे करेंगे, यहाँ पर हम देंगे printf और यहाँ पर डबल कोट्स में देंगे फॉर्मेट स्पेसिफायर और यहाँ पर देंगे हम वेरिएबल का नाम। इस प्रकार से ये जो वैल्यू 10 है ये हमारी कंसोल विंडो पर आउटपुट के तौर पर हमें दिख जाएगी। यहाँ पर %d क्या है, फॉर्मेट स्पेसिफायर है, जो ये डिनोट करता है कि हम किस प्रकार की वैल्यू को डिस्प्ले करा रहे हैं, इंटीजर टाइप की, कैरेक्टर टाइप की, फ्लोट टाइप की। ये थे फॉर्मेट स्पेसिफायर %d। अब हम और फॉर्मेट स्पेसिफायर देखते हैं कि किस फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज किस वैल्यू को प्रिंट करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर फॉर्मेट स्पेसिफायर में यहाँ पर जो इंटीजर होता है उसके लिए हम %d यूज कर सकते हैं, मैंने पहले ही बता दिया आपको, और %i भी यूज करते हैं। जैसे यहाँ पर एक इंटीजर वेरिएबल n बनाया और इसमें मैंने वैल्यू डाल दी 1। अब इसको यदि मुझे प्रिंट कराना है तो लिखना पड़ेगा printf और यहाँ पर %d और यहाँ पर n दे देना है, तो यहाँ पर 1 वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। अब यहाँ पर जो %d है आप इसकी जगह %i भी दे सकता है, उस कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर आप डबल कोट्स में %i भी लिख सकते हैं, जो इंटीजर वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएगी। ये थी इंटीजर के लिए। अब यदि हम कैरेक्टर की बात करें तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं %c। जैसे हमने एक कैरेक्टर वेरिएबल बनाया ch और इसमें हमने वैल्यू रख ली a और यहाँ पर सेमीकोलन। अब यदि हमें इस जो वेरिएबल है इसमें वैल्यू स्टोर है a, इसको प्रिंट कराना है तो हमें %c लगाना होगा। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, उस फंक्शन को लिखेंगे printf, यहाँ पर डबल कोट्स और यहाँ पर %c और यहाँ पर आपको देना है वो वेरिएबल और इस प्रकार से बंद कर देना फंक्शन के राउंड ब्रेसेस को। इस प्रकार से हमारे पास आउटपुट क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। इस प्रकार से कैरेक्टर को प्रिंट करते हैं। अब यहाँ पर हमें यदि जो डबल वैल्यू उसको प्रिंट कराना है तो हमें लिखना होगा %lf। जैसे हमने एक वेरिएबल बनाया डबल और इसमें वैल्यू रख दी 3.5
अब यदि हमें इसको प्रिंट कराना है तो सबसे पहले हमें लिखना होगा प्रिंट एफ, और यहाँ पर फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होगा, यहाँ पर एल एफ, और यहाँ पर हमें वैल्यू देनी होगी, यहाँ पर देना होगा वेरिएबल का नाम। तो यहाँ पर हमें आउटपुट मिल जाएगा 3.5। तो इस प्रकार से हम डबल वैल्यू प्रिंट करा सकते हैं। इसी प्रकार फ्लोट वेरिएबल की परसेंट एफ देकर वैल्यू प्रिंट करा सकते हैं। इसी प्रकार शॉर्ट इंट के लिए एच टी एंड अनसाइंड इंट के लिए यू, और लॉन्ग के लिए एल आई, और यहाँ पर लॉन्ग लॉन्ग इंट है इसके लिए एल एल आई। इसी प्रकार से ये सभी फॉर्मेट स्पेसिफायर आप यूज़ करके देख सकते हैं। और यहाँ पर जो कैरेक्टर है साइंड हो या अनसाइंड हो उसके लिए परसेंट सी ही यूज होता है। अब यहाँ पर एल एफ की बात करें तो यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं इसकी जगह परसेंट एल डी। यहाँ पर जैसे हम यूज करते थे इसको परसेंट डी और परसेंट आई को इंटीजर के लिए, उसी प्रकार से जो डबल है उसके लिए हम एल डी भी यूज कर सकते हैं। तो ये थे फॉर्मेट स्पेसिफायर। अब देखते हैं हम किस प्रकार से इनपुट लेंगे। सो इनपुट लेने के लिए हम लोग यूज करते हैं स्कैनफ फंक्शन का, जो कि यूजर से इनपुट लेने के काम आता है। सो यहाँ पर यदि हमें क्या करना है, इनपुट लेना है, तो हमें यूज करना पड़ेगा इनपुट का, सॉरी स्कैनफ फंक्शन का। तो सबसे पहले हमने लिखा स्कैनफ, और यहाँ पर हमें देना होगा फॉर्मेट स्पेसिफायर। फॉर्मेट स्पेसिफायर, मान लीजिए हमें इंटीजर वैल्यू रिटर्न करा सॉरी रीड करानी है, तो हमें लिखना होगा परसेंट डी, और यहाँ पर देना होगा एड्रेस। एड्रेस उस वेरिएबल का देना होगा। तो सबसे पहले मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ, इंट, यहाँ पर एन एक वेरिएबल बना लेता हूँ। इसमें वैल्यू मैंने इसीलिए नहीं डाली है क्योंकि मैं जो एन है उसमें वैल्यू यूजर के द्वारा ही डलवाने वाला। तो यहाँ पर एक इंटीजर वेरिएबल एन बनाया, और इसको मैं स्कैनफ कर लेता हूँ। इसको मैं यूजर द्वारा इनपुट कराऊंगा। तो यहाँ पर परसेंट डी, और यहाँ पर देना होगा एड्रेस। एड्रेस किसका, इस वेरिएबल का। सो एड्रेस इसको बोलते हैं एम परसेंट ऑपरेटर। तो ये एड्रेस दे देता है इस एन का। सो स्कैनफ द्वारा जो भी वैल्यू आएगी वो वैल्यू आनी तो क्या है, इंटीजर वैल्यू आनी है, और वो कहाँ जाएगी, इसके एड्रेस पर, और वो जाके स्टोर हो जाएगी इस एन में। एन के लिए जैसे मैंने बताया था 4 बाइट की मेमोरी एलोकेट होती है इंटीजर के लिए। तो इस प्रकार से कुछ आ जाएगा, और यहाँ पर जो एन है इसका कुछ एड्रेस होगा, मान लीजिए वो एड्रेस है 100। तो यहाँ पर परसेंट डी क्या है, फॉर्मेट स्पेसिफायर। यहाँ पर परसेंट डी क्या है, फॉर्मेट स्पेसिफायर एक इंटीजर वैल्यू के लिए। अब ये वैल्यू कहाँ जाएगी, इस एड्रेस पर जाएगी। एड्रेस क्या है, परसेंट एम, एम परसेंट एन। तो ये एड्रेस किसका है, इस वेरिएबल का है, और इस वेरिएबल में जो भी यूजर देगा वो ये मेमोरी ब्लॉक है इस पर स्टोर हो जाएगा। अब जैसे मैंने एंटर किया 10, सो ये वैल्यू एन में क्या आ जाएगी, एन में आ जाएगी 10, और यहाँ पर जो मेमोरी होगी इसमें भी स्टोर हो जाएगा 10। किस प्रकार से होगा, अब जैसे ये कितना है, 4 बाइट मेमोरी है, ये क्या 4 बाइट है। अब यदि ये बिट में चेंज होगी, सो 4 बाइट इज इक्वल टू 32 बिट, ये सारी बिट में चेंज हो जाएगी। अब यहाँ पर जो 32 बिट्स हैं कुछ इस प्रकार से आ जाएंगे हमारे पास। अब जो वैल्यू 10 है इसका क्या निकाला जाएगा, बाइनरी वैल्यू। 10 की बाइनरी वैल्यू क्या होती है, 1010। तो यहाँ पर जो मेमोरी एलोकेट हुई है हमें कुछ ब्लॉक्स, तो इसमें वैल्यू स्टोर हो जाएगी कुछ इस प्रकार से 1010 इस प्रकार से, और यहाँ पर सब में 0। तो इस प्रकार से ये बाइनरी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगी वैल्यू। यहाँ पर जो मैंने 32 बिट बताया है इतनी हमारे पास बिट मेमोरी एलोकेट होगी, और उसमें ये 10 वैल्यू इस प्रकार से एंटर हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम लोग इनपुट लेते हैं। तो मैं एक बार और बता देता हूँ, जैसे मैंने वेरिएबल बनाया n, और मुझे इसमें वैल्यू डालनी है यूजर के द्वारा। तो यहाँ पर फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंट डी या परसेंट आई, क्योंकि इंटीजर के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर दोनों ही यूज कर सकते हैं, इसकी जगह हम परसेंट आई भी यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर एड्रेस किसका देना हुआ, एन का, और यहाँ पर ही सेमीकोलन। तो इस प्रकार से हम जो भी वैल्यू देंगे, मान लीजिए मैंने 5 दी, तो एन में क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगा, एन में वैल्यू आ जाएगी 5। अब मैं इसको प्रिंट करूंगा,
तो मुझे करना होगा यूज प्रिंट एफ फंक्शन का, और यहाँ पर देना होगा फॉर्मेट स्पेसिफायर, और यहाँ पर आपको एड्रेस नहीं देना होगा, सिर्फ वेरिएबल देना होगा। तो उस वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 5। तो इस प्रकार से हम लोग इंटीजर वैल्यू इनपुट लेते हैं। इसको थोड़ा इम्प्लीमेंटेशन करके देख लेते हैं कि किस प्रकार से वर्क करेगा। अब यहाँ पर मैं एक फाइल बना लेता हूँ, इनपुट अंडरस्कोर आउटपुट, और यहाँ पर डॉट सी। अब मैं एक हेडर फाइल इंक्लूड कर लेता हूँ, वही जो रेगुलर फाइल होती है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, और एक मैन फंक्शन। अब यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बनाया हूँ n, और मुझे इसको इनपुट कराना है, तो मैं यूज करूँगा स्कैनफ, और यहाँ पर फॉर्मेट स्पेसिफायर मैंने बताया था %d, और यहाँ पर एड्रेस किसका, n का। तो ये वैल्यू आएगी और n में चली जाएगी। अब यहाँ पर क्या करना है, रिटर्न 0, और इस फाइल को सेव कर देना है। फाइल में गए और यहाँ पर सेव। अब टर्मिनल को ओपन करना है, और यहाँ पर लिखना है जीसीसी फाइल का नाम, और इस फाइल को रन कर देना है। तो यहाँ पर मैं यदि 5 वैल्यू दूंगा तो वो एंटर हो जाएगी n में। तो इस प्रकार से देख लीजिए एंटर हो जाएगी। अब इसको चेक करना है कि इसमें वैल्यू आई कि नहीं, तो जस्ट इनपुट कराने के बाद हम उसको डिस्प्ले भी करवा लेंगे। सो %printf %d, और यहाँ पर न्यू लाइन \n, ये किस लिए लगाते हैं, न्यू लाइन की लगाते हैं, और यहाँ पर वैल्यू दे देता हूँ n। तो यहाँ पर जो भी वैल्यू होगी वो हमें प्रिंट होकर आ जाएगी। और इस फाइल को मैंने किया सेव, किया रन। अब मैंने जैसे ही यहाँ पर 45 दिया इनपुट, तो यहाँ पर देख लीजिए ये 45 वैल्यू गई n में, और यहाँ पर n को डिस्प्ले करा लिया। सो अगली लाइन में ही देख लीजिए यहाँ पर ये आउटपुट हमें मिल जाएगा। अब यहाँ पर एक मैसेज यदि आपको प्रिंट कराना है, तो सबसे पहले मैं एक मैसेज प्रिंट करा देता हूँ, एंटर नंबर। अब मैं इसको रन करूंगा तो यहाँ पर एक मैसेज आएगा, एंटर नंबर, और मैं क्या करूंगा, एक मैसेज यहाँ पर भी दे देता हूँ, एंटर्ड नंबर इज। सो यहाँ पर जो एंटर्ड नंबर होगा वो डिस्प्ले हो जाएगा। आप इसको फाइल को सेव किया एंड देन रन किया। सो यहाँ पर ये देख लीजिए मैसेज आ रहा है, एंटर नंबर। तो मैं एक यहाँ पर नंबर एंटर कर देता हूँ, मान लीजिए 34 एंटर किया है, और यहाँ पर ये देख लीजिए एंटर्ड नंबर इज 34। सो जो मैं इनपुट ले रहा हूँ सो वो आउटपुट यहाँ पर मैं बता भी सकता हूँ। और जो n में जो भी हम वैल्यू ले रहे हैं हम उस पर ऑपरेशन भी लगा सकते हैं, प्लस माइनस जो भी आपको करना है वो हम ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। सो इस प्रकार से हमने देखा कि किस प्रकार से यूजर से इनपुट लेते हैं एंड उसे मैसेज डिस्प्ले कराते हैं। एंड जिस प्रकार से हमने देखा कि इंटीजर को किस प्रकार से हम लेते हैं इनपुट, उसी प्रकार से फ्लोट को लेते हैं। जैसे फ्लोट को लेना है यदि इनपुट, तो हमें एक वेरिएबल बनाना होगा फ्लोट f, एक वेरिएबल बनाया और मैंने लगाया स्कैनf फंक्शन। यहाँ पर मुझे %f देना होगा, और यहाँ पर एड्रेस देना होगा f का। तो मैंने एड्रेस दिया f का, f में वैल्यू चली गई। और आपको यहाँ पर साथ में देना होगा, जैसे मैंने दिया 3.01 वैल्यू दी और साथ में f लिखना होगा, तो ये वैल्यू आएगी और इसमें स्टोर हो जाएगी। अब इसको प्रिंट कराना है, सो सिंपली लिखना होगा प्रिंट f और यहाँ पर वेरिएबल का नाम। सो यहाँ पर ये वैल्यू डिस्प्ले होकर आ जाएगी सेम एज इस प्रकार से। अब मुझे कैरेक्टर टाइप की वैल्यू स्कैन करानी है, इनपुट करानी है, तो वो मैं कर लूँगा स्कैनf फंक्शन की मदद से। सिर्फ मुझे चेंज करना होगा इस फॉर्मेट स्पेसिफायर को और एक नया वेरिएबल बनाना होगा। तो उसके लिए मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ कैर ch, बनाया और मैंने इसको स्कैन किया, स्कैन f %c, कैरेक्टर के लिए यूज होता है %c। एंड यहाँ पर मुझे देना होगा एड्रेस ch, तो आएगा और वो इस ch में स्टोर हो जाएगा। अब मुझे इसको प्रिंट भी कराना है, सो printf और यहाँ पर फॉर्मेट स्पेसिफायर सेम एज %c और यहाँ पर ch वेरिएबल। यहाँ पर एक चीज नोट कीजिए, यहाँ पर जब भी हम इनपुट लेते हैं तो हमें एड्रेस की जरूरत पड़ती है, और यहाँ पर जब हम आउटपुट देते हैं तो हमें सिर्फ वेरिएबल का नाम देना है, ना कि एड्रेस। तो इस प्रकार से इसको थोड़ा ध्यान में रखना है। आप थोड़े प्रैक्टिस करेंगे तो आपको यह ध्यान रखेगा, ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है।
अब जैसे यहाँ पर स्कैन किया मैंने, मान लीजिए मैंने एंटर किया C, तो C क्या होगा, इस CH नाम के वेरिएबल में आ जाएगा। अब मैंने जैसे ही प्रिंट किया CH, प्रिंट F %C CH, और यहाँ पर C वैल्यू प्रिंट होकर आ जाएगी। अब मान लीजिए मैंने थोड़ा अलग किया, जैसे मैंने लिखा प्रिंट F %D और वैल्यू तो थी क्या, कैरेक्टर C, मैंने लगा दिया %D और प्रिंट करा दिया CH को। तो क्या होगा, यहाँ पर जो CH है इसमें तो वैल्यू स्टोर है क्या, C, तो यहाँ पर मैंने किया %D, तो प्रिंट होना चाहिए इंटीजर, तो प्रिंट हो जाएगी इसकी कैरेक्टर वैल्यू, सॉरी स्काई वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। यहाँ पर अब हमें स्काई वैल्यू अभी तो मुझे नहीं पता, आप निकाल कर देख सकते हैं। जैसे मैं निकाल रहा हूँ यहाँ पर, तो देख लीजिए यहाँ पर मैंने लिखा कैर CH और इसको मुझे इनपुट कराना है, तो सबसे पहले एक मैसेज प्रिंट करा देता हूँ, एंटर कैर, और मैं क्या कर लेता हूँ, इन स्कैन %C एंड एड्रेस CH, ये CH में वैल्यू चली जाएगी, एंड प्रिंट F, और यहाँ पर स्काई वैल्यू इज यहाँ पर %D और यहाँ पर CH। अब मैंने इसको सेव किया एंड देन रन किया, तो मैंने यदि कैरेक्टर C एंटर किया तो इसकी स्काई वैल्यू आ जाएगी 99। सो इस प्रकार से देख सकते हैं कि हमारे पास इंटीजर वैल्यू आ जाएगी 99 यदि जो कैरेक्टर वेरिएबल है और आपने फॉर्मेट स्पेसिफायर %D यूज़ किया, तो ये एक इंटीजर के लिए यूज़ होता है, तो हमारे पास इंटीजर वैल्यू आ जाएगी 99, क्योंकि जो कैरेक्टर CH वेरिएबल में स्टोर है क्या C, तो उसकी हमारे पास आ जाएगी 99 इंटीजर वैल्यू। यदि कैरेक्टर B होता है, सपोज कैरेक्टर क्या होता है, स्मॉल b होता है, ये क्या था, स्मॉल c था, यदि स्मॉल b होता तो इसके लिए क्या होती कैरेक्टर, इसका वैल्यू 98, इसी प्रकार से a की वैल्यू क्या होती है 97 और कैपिटल A की क्या होती है 65। सो इस प्रकार से हम लोग ये सभी फॉर्मेट स्पेसिफायर थोड़ा ध्यान में रख सकते हैं। सो हमने देखा कि किस प्रकार से हम लोग इनपुट आउटपुट लेते हैं सी प्रोग्रामिंग में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।